क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 6 जो है उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए, वीडियो को कंटिन्यू बनेंगे। अगर कंटिन्यू बनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराएंगे। समलम चतुर्भुज हमारा है ABCD, जिसमें AB समांतर किसके है, DC के, यानी कि ये AB रेखा जो है हमारी DC के समांतर है। के विकर्ण है, इसके जो विकर्ण दे रखे हैं AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है समरूपता की कसौटी पर। या आप समरूपता की कसौटी का मतलब है या तो एंगल बेस पे सिद्ध कर दीजिए या आप साइड पे सिद्ध कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, या साइड एंगल साइड पे सिद्ध कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। ज्ञात में क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन में दिया होता है वही हम क्या करते हैं ज्ञात में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ABCD एक समलम है, तो आप इसको यहाँ तक लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ABCD एक समलम है जिसमें AB समांतर CD है और उसके विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो समरूपता की कसौटी है, तो उसमें हमें एंगल साइड पे इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। एंगल पे सिद्ध कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम AOB की बात करें और ODC या OCD की बात करें, तो हम इसके आधार पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम लिख सकते हैं AB। अगर हम यहाँ लिखें, देखिए चित्र के हिसाब से लिखें, AB जो है समांतर किसके है, CD के। AB जो रेखा है हमारी ये CD के समांतर है। तो यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं, जब ये समांतर है तो AC क्या है हमारी, एक तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब समझ गए होंगे, इसको जो इसको प्रतिच्छेदित करती हुई जाए वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसके बाद हम इसको क्या करना है, इसके कोण लिख सकते हैं। इसमें कोण कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये तिर्यक रेखा है तो हम ये दोनों त्रिभुज ले सकते हैं, आपके AOB ले सकते हैं, और हम ODC या OCD हम कोई दोनों त्रिभुज पकड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं कोण के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके आधार पर तिर्यक रेखा है तो कोण बराबर कर सकते हैं। OAB बराबर कोण OCD, ऐसे लिखा हमने। देखिए OAB ये वाला कोण लिखा, OAB समझ गए दोस्तों, ये वाला कोण। ठीक है, OCD यानी कि OCD ये वाला कोण लिखा। हमने बताया था इससे पहले वीडियो में, अगर इस टाइप के कोण होते हैं और Z बनना हो तो वो कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। यानी कि ये वाला जो कोण है इस कोण का क्या है, एकांतर कोण है। यहाँ लिख सकते हैं हम एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण है। ठीक है, इसके आधार पे हम इसमें और कोण लिख सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी आ जाएंगे हमारे, जैसे ये वाला कोण शीर्षाभिमुख हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल AOB बराबर एंगल COD हम यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है हमारे। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे इसको बाद में लिख सकते हैं, हमने इसको पहले लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया तो हम त्रिभुज को पकड़ के, या तो आप पहले लिख लीजिए ये वाली चीज या फिर बाद में लिख लीजिए। तो हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज पकड़ लेते हैं। त्रिभुज हम कौन सा पकड़ेंगे, यही पकड़ेंगे AOB और COD, ऐसा पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो एंगल हमारे पास हो जाएगा AOB और त्रिभुज OCD में हमने यहाँ पे दो त्रिभुज पकड़ लिए इस तरीके से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोण लिख देते हैं यहाँ पर। तो कोण के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो दोनों त्रिभुज के आधार पर हमारे पास यही कोण आ रहा है शीर्षाभिमुख, तो इसको लिख देते हैं क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि हमें कोण बराबर करके दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AOB बराबर कोण कितना है, COD, ऐसे लिख दिया हमने। और कोण लिख सकते हैं हम यहाँ पर OAB बराबर कोण किसके है, OCD के। जैसे अभी ऊपर लिखे थे दोनों कोण, ये हमारे ये लिख दिए, यही हमने दोनों त्रिभुजों में लिख दिए। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये कोण हमारी समरूपता कैसे आ रही है, कोण से आ रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम त्रिभुज की समरूपता, यानी कि गुणधर्म क्या है हमारा, AA से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा हमारी दोनों अगर त्रिभुज में देखा जाए ये हमारी समांतर रेखाएं तो हैं, लेकिन आपस में कैसी होंगी, समरूपता दिखाएंगी।
तो इसको इसके आधार पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारे त्रिभुज कैसे हो गए, ए ओ बी समरूप त्रिभुज है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। समरूप त्रिभुज कितना हो जाएगा, ओ सी डी। तो यहाँ पे इसके आधार पे अगर हम लिख लेंगे तो लिखेंगे क्या हम, ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर ओ बी अपॉन में कितना हो जाएगा, ओ डी। इसके आधार पे हमने इस भुजा को समरूप कर दिया। यहाँ लिख सकते हैं भुजाओं, यहाँ लिख देंगे भुजाओं की अनुपातिकता से हमने इसको क्या किया है, प्रूफ किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HP, यानी कि हैंस प्रूव्ड, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराया 6.3 एक्सरसाइज का। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।